मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही अभिषेक कसाना चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की मैथ पेडागोजी की ये दूसरी वीडियो है। हमने पहली वीडियो में दोस्तों बात करी थी आपकी गणित की पेडागोजी के बारे में, गणित की प्रकृति कैसी होती है, उसके थोड़ी छोटी छोटी बातें करी हमने दोस्तों पिछली वीडियो में। अब ये दूसरी वीडियो है आपकी। इस दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे वैन हीले थ्योरी के बारे में। वैन हीले थ्योरी ये दोस्तों किस पे आधारित है और इसके छोटे छोटे पॉइंट जो इसने खुद अपनी लेवल बताए हैं, 5 लेवल बताए हैं इसने। इन 5 लेवल में क्या क्या चीजें हैं इनके अंदर, वो चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को इम्पोर्टेंट होगी दोस्तों। क्यों इम्पोर्टेंट होगी? इसलिए क्योंकि जो सीटेट में क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्ट पूछता है यहाँ से मैथ पेडागोजी से। जैसे कि विजुअलाइजेशन है, इसका लेवल पूछ लिया, कौन सा लेवल है ना। इस तरीके से क्या है कि क्वेश्चन पूछ लेता है आपका सीटेट में। तो इस टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि जो वैन हीले थ्योरी है ये आपकी ज्यामितीय चिंतन पर आधारित है। जो वैन हीले थ्योरी है वो ज्यामितीय चिंतन। ज्यामितीय चिंतन क्या है कि वैन ज्यामितीय चिंतन पर आधारित है। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, तो आप मेरे लिखने पर ध्यान देना। ज्यामितीय चिंतन पर आधारित है, आप अपने नोट्स बनाते चलना दोस्तों। जो वैन हीले थ्योरी है वो ज्यामितीय चिंतन पे आधारित है। पहली बात होगी इसके बारे में। अब वैन हीले थ्योरी जो है दे तो दी, लेकिन इन्होंने अपने इसमें थ्योरी में 5 लेवल बताए हैं। 5 लेवल कौन कौन से हैं? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है? इसके नाम से ही कुछ पता चल रहा है दोस्तों, देखने से संबंधित है, ठीक है। फिर है एनालिसिस, फिर है इनफॉर्मल, फॉर्मल, फॉर्मल को डिडक्शन भी कह देते हैं। उसके बाद रीगर, एक्सियोमेटिक, ठीक है दोस्तों। अब 5 लेवल बताए हैं। अब लेवल का क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इनमें से वैन हीले थ्योरी का विजुअलाइजेशन में कौन सा लेवल है। 1 2 3 4 0 5 इस तरीके से क्या है कि लेवल पूछ लेगा वो। तो आपको बस यही लेवल के बारे में बताना है और इनके अंदर क्या क्या पॉइंट है वो भी याद रखने हैं। बिल्कुल आसान वे में मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि विजुअलाइजेशन की बात करें, जो इसने लेवल बताया दोस्तों, वो लेवल इसने शुरुआत करी है 0 से। किस चीज से शुरुआत करी? इसने 0 से शुरुआत करी है अपने लेवल की। अब विजुअलाइजेशन शब्द है, इसमें क्या है कि देखने से संबंधित ये शब्द है विजुअलाइजेशन। विजुअल क्या है? देखना, ठीक है, देखना, विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब देखने से संबंधित है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखने से संबंधित है। अब इसमें ये हुआ कि जो बच्चा क्लासिफिकेशन करेगा वो देख के करेगा। बच्चा वर्गीकरण यदि किसी चीज का वो कर रहा है, वर्गीकरण देखकर करेगा, देखकर करेगा। वर्गीकरण देख के करेगा। अब वर्गीकरण इसमें वो नहीं है कि आप कमरे का वर्गीकरण कर रहे हो किसी चीज का। इसने वैन हीले थ्योरी ने अपने आप ही बता दिया है। जो इसकी थ्योरी है वो है ज्यामितीय चिंतन, यानी कि जितनी भी हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स है उन पे ये थ्योरी बनी है। अब विजुअलाइजेशन, अब वर्गीकरण किस चीज पे करेगा दोस्तों? सभी में वर्गीकरण। अब जैसे कि ये आपका ट्राइंगल है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल, सर्कल। अब क्या है कि जो बच्चा वर्गीकरण करेगा, अब हम बच्चे से बोलेंगे कि जो ट्राइंगल वाली शेप्स है उनको एक जगह लिखो। कितनी शेप्स है? 3 है। तो उनको दोस्तों एक साथ लिखना है, 3 शेप्स हो गई। उसके बाद रेक्टेंगल की कितनी है उसको लिखो, सर्कल कितनी है उसको। यानी कि जब ज्योमेट्रिकल शेप्स का वो वर्गीकरण करना सीख जाए बच्चा, तब उस कौन से लेवल में आएगा? 0 में। नाम है विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब जब बच्चा शेप्स का वर्गीकरण सीख जाएगा तो सीखने के बाद जैसा कि हमने वर्गीकरण यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स उसको रियल ऑब्जेक्ट में दी। अब उससे कहा कि जो सर्कल वाली जो ऑब्जेक्ट है उनको एक साइड, ट्राइंगल वाली को एक साइड, रेक्टेंगल वाली को एक साइड। जो आयत है, वर्ग है और वृत्त है उनको अपने अलग अलग स्थान पर रखो। वृत्त के साथ में वृत्त और
आयत के साथ में आयत, वर्ग के साथ में वर्ग। इस तरीके से क्या है कि जब बच्चा इस चीज को समझ जाएगा देख के, यानी कि वो जो वर्गीकरण करना है रियल ऑब्जेक्ट का या चित्र बना के जैसे भी है, वो विजुअलाइजेशन में आएगा। अब विजुअलाइजेशन का लेवल कितना है, 0। इस चीज को याद रखना कि जो वेनिले थ्योरी है उन्होंने अपने लेवल की शुरुआत 0 से करी है, और 0 में सबसे पहले आएगा विजुअलाइजेशन। फिर है एनालिसिस। एनालिसिस का लेवल क्या है, 1। अब एनालाइज का क्या है कि आप एनालाइज कर रहे हैं किसी चीज को, एनालाइज किसके बेस पे कर रहे हो, वो उसने वेनिले ने अपने हिसाब से अपने लिए दिया है। जो वेनिले ने बताया कि गुणों के आधार पर वर्गीकरण, गुणों के आधार पर वर्गीकरण लिख लेना दोस्तों। गुणों के आधार पर उसने वर्गीकरण करा है एनालिसिस में। अब हम कहते हैं कि इसी चीज को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो एनालाइज हम किसी भी चीज पे किसी भी बेस पे कर सकते हैं, चाहे उसके बुराई के आधार पे, किसी भी चीज के आधार पर। लेकिन जो वैन हिले ने खुद अपने थ्योरी में बताया, वो बताया गुणों के आधार पर हमें एनालाइज करना है किसी चीज को। एनालाइज किसी भी चीज को नहीं करना है, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग को करना है, यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स पे आधारित ये थ्योरी है आपकी। यानी कि ट्राइंगल को और वृत्त को इस तरीके से अब वर्गीकरण करना है, जैसे कि ट्राइंगल, आयत, आयत और आपका कुछ भी बना लेते हैं दोस्तों। जैसे दोबारा ट्राइंगल बना लिया हमने, तो ट्राइंगल बनाने के बाद अब हम इनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। अब गुणों के आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे कि गुणों की, जैसे कि ये है, ये 45 डिग्री के है, इसके ट्राइंगल की जो एंगल है वो 45 के, इसके भी 45 के है। अब जो ये एंगल है इनके स्क्वायर के, वो है कितने, 90 डिग्री, 90 डिग्री के। इस तरीके से क्या है, जो गुण इसमें मैच होगा, अगर ये मैच इसमें हो रहा है, तो हम दोस्तों इसको इसी की कैटेगरी में रखेंगे। यानी जो वर्गीकरण करेंगे सभी चीजों को मैच अपने स्थान पर, उसकी सेम वाली स्थान पर रखेंगे। जैसे कि ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल को हम तभी रखेंगे जब इसका गुण इससे मिलता जुलता होगा, ठीक है। तो वो वाली बात आपकी एनालिसिस में करिए जिसका लेवल है 1। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल की। इनफॉर्मल की आपका जो स्टेज है, सॉरी स्टेज नहीं, लेवल है, वो है 2। अब इसने क्या बताया है, इसमें क्या था, गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर रहा था। अब जो इनफॉर्मल वाली है, इसमें दोस्तों क्या है कि आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। जो आकृति है उनके बीच में संबंध, जैसे कि आकृति के बीच में ये रेक्टेंगल है, सॉरी ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये आपका ट्राइंगल हो गया। अब इसमें क्या है, लिख लेना दोस्तों इनफॉर्मल में, इसमें आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है उनकी समानता के आधार पर। इनफॉर्मल में है, अब उनकी समानता क्या है, जैसा कि यहां पर देखा 45 डिग्री का एंगल होता है तीनों ट्राइंगल में, तो 45 डिग्री के होते हैं दोस्तों ये जो आपके एंगल होते हैं यहां पर। तो अब हम इसमें देखते हैं जो रेक्टेंगल है, अब हमें नहीं पता कि ट्राइंगल वाली कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा। जब हम देखेंगे कि जो 90 डिग्री का इसमें क्या बनता है, एंगल बनता है, तो ये हो गया दोस्तों रेक्टेंगल की। जो रेक्टेंगल है ये ट्राइंगल की कैटेगरी से बिल्कुल बंद हो चुका है, यानी कि इसमें नहीं आया, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल है। इसमें भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। इसमें क्या है कि 45 की, यानी कि इस कैटेगरी को हम इनकी समानता के आधार पर, दोस्तों समझ में आई होगी दोस्तों ये वाली चीज आपको। हम क्या है कि जो एनालिसिस है आपका, जो सॉरी जो आपका ये इनफॉर्मल है, इसमें क्या है इनकी समानता के आधार पर बच्चों को, यानी कि आकृतियों का क्या है, ज्यामितीय चिंतन करते हैं, ज्यामिति का वर्गीकरण करते हैं उनकी समानता के आधार पर। अब बात करते हैं फॉर्मल की। फॉर्मल में क्या है, जो बच्चा है वर्गीकरण करता आ रहा था दोस्तों, कभी देखकर, कभी गुणों के आधार पर, कभी समानता के आधार पर। अब बच्चा क्या है कि जो आकृति है, आकृति की बात हो गई। अब इसमें क्या है कि बच्चा सूत्र ढूंढने लगेगा। अब इसमें क्या है कि बच्चा जो है सूत्र इसमें क्या है, बच्चा सूत्र ढूंढने लगता है आपका फॉर्मल में। दोस्तों
बताया कि इसमें क्या है कि वर्गीकरण करेगा, लेकिन इनफॉर्मल में आते ही सूत्र ढूंढने कर देगा। जैसा कि ट्रायंगल का क्या है, रेक्टेंगल का क्या है, इसका परिमाप कितना है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना है, और इसका ट्रायंगल का परिमाप कितना है, वृत्त का परिधि कितनी है, वृत्त का व्यास कितना है ना। इस तरीके से क्या है वो सूत्र ढूंढने लग जाएगा और उनको याद कर लेगा। जैसे कि आप अपने जब लेवल पे आए होंगे 7वीं 8वीं में, आप क्या है ज्योमेट्रिकल के शेप्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अब है दोस्तों इसका लास्ट पॉइंट, रीगर एक्सियोमेटिक। अब दोस्तों सीटेट में अक्सर जो पूछा जाता है वो 1 2 3 4, यानी कि सॉरी दोस्तों इसका लेवल हमने नहीं बताया, 3 लेवल है, बिल्कुल याद रख लेना। तो इसमें क्या है कि 4 इंच से ही क्वेश्चन पूछता है, कभी भी आज तक सीटेट का रिकॉर्ड रहा है एक्सियोमेटिक रीगर से आपसे क्वेश्चन नहीं लगा। लेकिन जब दोस्तों वैन हिले ने अपनी थ्योरी दी है तो इसको पढ़ाना दोस्तों लाजमी है, तो इसको भी बता देते हैं दोस्तों साथ ही साथ। इसका जो लेवल है वो है संख्या 4, क्या दोस्तों 4 इसका लेवल है। अब रीगर में क्या है दोस्तों, अब जब बच्चा अपने हिसाब से, पहले उसने चीजों को समझा था, वर्गीकरण करा था, अब बच्चा क्या है इसमें कभी अपने हिसाब से तो ट्रायंगल बना लेगा, अपने हिसाब से दोस्तों क्या है वो पेंटागन बना लेगा, है ना। कुछ भी आकृति जो ज्यामिति में आधारित है, बनी हुई है, जैसे कि कुछ भी बना लिया, 2 वृत्त हो गए 8 में, तो क्या है कि इस तरीके से क्या है कि वो कुछ भी बना लेगा। अब आकृति क्या है, कुछ भी दोस्तों एनीथिंग, कुछ भी बना लेगा, चाहे वृत्त हो, वृत्त को दोस्तों इस तरीके से बना सकता है, 2 है वृत्त को डिवाइड कर सकता है। जो भी चीज हम आकृति से संबंधित चीज बना रहे हैं वो आपका रीगर एक्सियोमेटिक के अंदर आ जाएगा। तो वीडियो में क्या है दोस्तों, हमने विजुअलाइजेशन पढ़ा है। जैसा कि विजुअलाइजेशन का लेवल फर्स्ट है आपका 0, उसके बाद आता है दोस्तों आपका विजुअलाइजेशन के बाद एनालिसिस के में आता है लेवल फर्स्ट। इसके बाद में इनफॉर्मल में क्या है आपका लेवल सेकंड आ जाता है। उसके बाद में फॉर्मल में क्या है 3rd, फिर रीगर एक्सियोमेटिक 4th। अब जो विजुअलाइजेशन है उसमें क्या है देख के वर्गीकरण होगा। उसके बाद एनालिसिस में क्या है कि गुणों के आधार पर वर्गीकरण होगा। जो आपका इनफॉर्मल है 3rd जो लेवल 2 है जिसका, उसमें क्या है आपका, इसमें आकृतियों के बीच में संबंध के आधार पर, जो आकृतिक समानता है उनके आधार पर वर्गीकरण होगा। ठीक है। अब है फॉर्मल में क्या है कि बच्चा सूत्र ढूंढने लगता है आकृतियों के, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, वृत्त हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या सूत्र ढूंढने लगता है। जो लास्ट है आपका रीगर एक्सियोमेटिक, इसमें अगर बच्चा कुछ भी ड्राइंग में कुछ भी आपका ज्यामिति चिंतन से यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स बना रहा है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, रीगर एक्सियोमेटिक, जिसका लेवल है 4। यानी कि वैन हिले ने अपनी 5 लेवल बताया, लेकिन जो लेवल की शुरुआत करी वो 0 से करिए 4 तक। बिल्कुल आसान वे में आपको चीज समझ में आई होगी, आशा करता हूं दोस्तों। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को दोस्तों लाइक मत करना, कमेंट में अवश्य बताना दोस्तों वीडियो में जो समझा आपने वो कैसा लगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में।